दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखिए हमारा जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 क्या है, वृत्त सर्किल। ठीक है, ये क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ पर आधारित है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो वृत्त के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है या फिर इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें उन सभी पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा क्या है, वृत्त है यानी कि सर्कल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वृत्त एक समतल पर या वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है, यानी कि एक समतल पे स्थित उन बिंदुओं का समूह। देखिए समतल है, समतल पे बिंदु का क्या है, समूह है। समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु क्या है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं, यानी कि यहाँ से इन सभी बिंदुओं की दूरी क्या है, नियत है। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 5 होगा, तो यहाँ से यहाँ भी 5 होगा, इस बिंदु से यहाँ तक भी 5 ही होगा। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। इस स्थित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थित बिंदु का ये हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। केंद्र यानी कि O हो जाएगा, तथा केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी कि केंद्र है, केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और सभी जो है बिंदु एक क्या है, त्रिज्या। इन सब की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो ये क्या हमारा वृत्त का वृत्त का क्या है, परिभाषा हो गया। वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है। समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है। इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, हमारा सर्किल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। देखिए ये हमारा वृत्त तो क्या, केंद्र हो गया। यहाँ से यहाँ ए है, बी सी डी, ये दूरी क्या है, ओ डी आर हो गया। ओ और सी भी आर होगा। ओ से ए की दूरी आर, ओ भी क्या, आर। यानी कि एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होती है सभी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब देखते हैं इसमें वृत्त का जो छेदक रेखा क्या होती है। वह रेखा जो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है उस वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। क्या होता है, एक वृत्त है, वह रेखा जो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से हम काट दिए इसको, दो अलग अलग बिंदु काटा, एक यम एक यन, तो यम यन क्या हो जाएगा, हमारा उस वृत्त की छेदक रेखा होगी। ठीक है, मान लीजिए कोई वृत्त है, इसका केंद्र क्या O है, इसको कोई रेखा क्या करती है, दो भागों में काट देती है। यानी कि देखिए एक भाग ये हो गया यम और दूसरा क्या होगा, यन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा छेदक रेखा। अब देखिए क्या स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श का मतलब क्या होता है, टच करना। ठीक है, तो किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करना यानी कि काटना, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई एक वृत्त हो गया, वृत्त को केवल एक बिंदु पर, यहाँ पर देखिए यदि बीच में से लेके जाएंगे तो एक यहाँ पे और एक यहाँ, देखिए मान लीजिए बीच से जाएगा तो एक रेखा, एक बिंदु, दो बिंदु पर काटेगा। लेकिन इसमें बोला है कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि एक बिंदु पर टच करे। तो टच करने के लिए सबसे किनारे पे ले जाएंगे तभी एक ही बिंदु पर टच होगा। एक बिंदु पर टच करने पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। यानी कि ये जो रेखा होगी ए और बी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। कोई रेखा किसी वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी कि एक कोई रेखा ए भी है, किसी बिंदु पर वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करता है वह बिंदु उस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु कहलाता है। यानी कि ये जो रहेगा हमारा क्या होगा, स्पर्श बिंदु होगा। इसी तरह सी और डी जो प्रतिच्छेद करेगा तो ये पी पर काटेगा, तो ये पी क्या हमारा स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा स्पर्श रेखा हो गया। देखिए अगला है स्पर्श रेखा की लंबाई। अब क्या करेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालेंगे। देखिए क्या होता है, ये क्या हमारे वृत्त हो गया, इसका केंद्र क्या है, O है केंद्र। अब यहाँ पे बाहर वृत्त के बाहर एक बिंदु मान लेते क्या है, P है, तो इसका स्पर्श रेखा क्या होगा, स्पर्श रेखा यानी कि वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करेगा। ठीक है, यहाँ से यदि देखिए यहाँ जब टच कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q जो होगा हमारा स्पर्श बिंदु होगा, और P और Q क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो स्पर्श रेखा की लंबाई बताना, यानी कि Q और P, इसी का मान हमको बताना है क्या आएगा, मान लेते हैं x है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा PQ कोण PQO 90 अंश, जब ये स्पर्श रेखा बनेगा और यहाँ जो केंद्र है, केंद्र से जब इस पे
कोई रेखा स्पर्श बिंदु पर एक रेखा जो खींचेंगे तो हमारा क्या होगा, लंब होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 90 अंश का रहेगा। ठीक है, तो पी क्यू की लंबाई निकालना है, पी और क्यू की लंबाई निकालना है। तो देखिए जब लंब रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ क्यू पी एक क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पी और क्यू और क्या हो जाएगा, ओ और क्यू, और तीसरा क्या हो जाएगा, ओ पी। तो ओ और पी जो हमारा क्या है, देखिए 90 अंश के सामने जो होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, यानी कि ओ पी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और एक आधार एक लंब हो जाएगा। इसे मान लेंगे कि आधार, और ये क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कर्ण हो जाएगा तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए आधार क्या है, ओ क्यू और पी है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, क्यू ओ, तो ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पी और क्यू का मान निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर यानी स्पर्श रेखा हमारा क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी ओ का स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस ओ क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट में पी ओ स्क्वायर माइनस क्यू ओ स्क्वायर, यानी कि क्यू पी का मान निकालेंगे तो सबसे पहले ये क्या मान, आधार है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, बस लंब का स्क्वायर, इसी में इसका मान रख देंगे। तो हमारा क्या आधार क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, ओ पी है, तो ओ पी का स्क्वायर माइनस लंब हमारा ओ क्यू है। ठीक है, ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो ये था हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखते हैं कि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी कि जब एक कोई वृत्त रहेगा उस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक बिंदु से कितनी वृत्त स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहा कि यदि बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है तब बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि एक वृत्त हो गया, इस पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है। तो एक स्पर्श रेखा खींचना है तो इस जो खींचना है कहाँ से खींचना है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेकर खींचना है। तो मान लेते हैं वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु क्या ले लिया, P ले लिया। अब P से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, देखिए यहाँ से एक तो यहाँ पे खींचेंगे इस साइड, स्पर्श रेखा का मतलब उसको टच करना चाहिए, ना कि उसको दो भागों में काटना नहीं चाहिए, एक ही भाग पे काटे, यानी कि एक ही बिंदु पर टच करे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा T2 पर, और P से एक यहाँ पे आ जाएगा T1 पे। देखिए और तीसरा कोई खींच सकते हैं, यहाँ से यदि पूरा लेके जाएंगे तो एक दो भाग में काट देगा, तो ये नहीं होगा, स्पर्श रेखा यानी कि T1 होगा और T2 होगा। तो देखिए क्या है, वृत्त पर कितनी रेखा खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, कितनी खींची जा सकती है, अर्थात P T1 और P T2, यानी कि दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए दूसरा क्या है पॉइंट हमारा, कि यदि बिंदु P वृत्त पर स्थित हो, इस पर वृत्त पे ही स्थित हो, तब इस बिंदु से होकर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कि कोई बिंदु P पर ही या वृत्त पर ही स्थित है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ एक ही। देखिए इस तरह से खींचेंगे तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दूसरा कोई नहीं खींच सकते हम लोग। जो तीसरा पॉइंट है, देखिए यदि बिंदु P वृत्त के अंदर हो या वृत्त के अंदर स्थित हो तब वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। देखिए ये बिंदु हमारा P हो गया, इस पर स्पर्श रेखा कोई खींच सकते हैं हम लोग, नहीं, बाहर टच ही नहीं होगा कहीं पर, इसको काट देंगे तो दो भागों में कट जाएगा, यानी कि कोई भी स्पर्श रेखा संभव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इम्पोर्टेंट बहुत है, हमारा वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रमेय है। ठीक है, इसमें देखिए दो तीन प्रमेय है, उसको देख लेते हैं। तो प्रमेय नंबर 1 है, यानी कि प्रमेय नंबर जो पहला है, वृत्त पर स्थित क्या है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, ये क्या हो गया, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, ये वृत्त पर स्थित हो गया एक बिंदु, किसी बिंदु पर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये बिंदु P है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी ए बी, खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु कौन सा है, P हो गया हमारा, P स्पर्श बिंदु हो गया, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है।
ये स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा पर एक बिंदु है, बिंदु से त्रिज्या खींची जाने पर क्या होनी चाहिए, लंब होती है, यही हमको बोला है। यहाँ केंद्र O है, AB क्या स्पर्श रेखा और P स्पर्श बिंदु है। अतः जो हमारा ये प्रमेय नंबर 1 है, क्या बोला है कि OP लंब होगा किस पर, AB पर। ठीक है, OP क्या होगा, ये त्रिज्या है OP, यही बोला कि स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या जो होती है क्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, एक दूसरे पर लंब होती है, यानी कि OP लंब होगा किस पर, AB पर। ये हमारा क्या पहला प्रमेय हो गया। अब देखिए जो दूसरा है इसी का उल्टा है, प्रमेय नंबर 1 का उल्टा है उप प्रमेय। ठीक है, यानी कि इसमें दिया था कि एक स्पर्श रेखा, उस पर बिंदु है, कोई बिंदु स्पर्श बिंदु है और त्रिज्या खींचेंगे तो एक दूसरे पर लंब होगा। इसका उल्टा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा हमारा हो गया XY स्पर्श रेखा और A स्पर्श बिंदु। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से खींचा गया, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, यहाँ से जो लंब खींचेंगे, लंब उस वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, यहाँ से जो लंब खींचेंगे वो कहाँ से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या था, इस पे जब लंब खींचेंगे तो ये हमारा त्रिज्या था, और यहाँ पे क्या कि जब लंब खींचेंगे तो त्रिज्या केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, ये हमारा उप प्रमेय था। देखते हैं जो प्रमेय नंबर दूसरा है, किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे पर खींचा गया लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या के सिरे पर, किसी वृत्त की ये त्रिज्या है OP, त्रिज्या के सिरे पर, इसका सिरा क्या, ये लास्ट वाला पॉइंट इसका सिरा है, सिरे पर खींचा गया लंब। अब इस पे जो लंब खींचेंगे इस तरह से P पर लंब खींच दिए, AB खींचा गया लंब उस वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, ये क्या होगी, यदि कि कोई त्रिज्या, त्रिज्या का जो आखिरी सिरा है लास्ट वाला पॉइंट, उस पे कोई एक लंब खींचेंगे तो हमारा क्या होगा, वृत्त का स्पर्श रेखा होगा, यही बोला हमसे। यानी कि OP लंब है AB पर, OP लंब है ना AB पर, तो AB वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, ये था प्रमेय नंबर 2। अब देखिए क्या प्रमेय नंबर 3 है, किसी बाहरी बिंदु से, यानी कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं, ये जो दोनों स्पर्श रेखा है PA और PP स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होते हैं। यानी कि क्या है, AP बराबर क्या है BP। ठीक है, ये क्या है, बराबर है, यही सिद्ध कर, ये क्या प्रमेय नंबर 3 है। यानी कि बाहरी बिंदु P है, P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींचा गया है, अतः PA बराबर PB, ये क्या प्रमेय नंबर 3। ठीक है, इन तीनों को हम लोग याद रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।